नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं 11 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प अगर आप लेती हैं तो क्या जो मनोकामना है वो पूर्ण होता है और किन-किन का मनोकामना पूर्ण होता है और किसका मनोकामना पूर्ण नहीं होता है। जो कि ये मुझे बहुत ज़्यादा डीएम आया था, इसीलिए ये वीडियो मुझे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, जिससे कि मन में किसी भी तरह का डाउट ना रह जाए कि ये व्रत आप करती हैं तो क्या इसका फल आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अच्छे से वीडियो को देखें, अगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं 11 दिन संकल्प के बारे में। ये किसी भी दिन आपको नहीं लेना है, यानी कोशिश करिए शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार है उस समय आप ले लें या फिर दूसरा मंगलवार को ले लें। लेकिन अगर आप कृष्ण पक्ष में भी लेना चाहती हैं तो ऐसा नहीं कि अमावस्या पड़ जाए किसी मंगलवार को अगर आप लेती हैं, दिन को देख कर क्योंकि कहा जाता है ना किसी भी चीज़ का जब शुरुआत अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा ही होता है। तो एक तो शुक्ल पक्ष होता है जो कि पूजा व्रत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, इसी दिन लोग व्रत उठाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी है और करना ज़रूरी है और 15 दिन जो होता है कृष्ण पक्ष का, 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है तो आप वेट नहीं कर सकती हैं, तो कृष्ण पक्ष में कोई अच्छा-सा दिन देखें और उसके बाद मंगलवार को उठा सकती हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप शुक्ल पक्ष का जो है मंगलवार के दिन आप व्रत उठा लें, ठीक है? यानी ये संकल्प जो है आप उठा कर सकती हैं, पाठ कर सकती हैं। तो 11 दिन का पाठ अगर आप लेने का संकल्प लिए हैं और अच्छे से करती हैं, कुछ गलती है जो कि महिलाओं को नहीं करना है। अगर इन गलती को अगर आप नहीं करती हैं तो 110% पूरे दावे के साथ है कि आपकी मनोकामना 101% पूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों को कहा जाए कि 99.9% महिलाओं के साथ बिल्कुल यानी लोगों के साथ बिल्कुल सही हुआ है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका मन में किसी भी तरह का त्रुटि है या फिर गलत तरीके से अगर आप करती हैं, तो आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होता। लेकिन आप मान के चलते हैं कि अगर आप में किसी भी तरह का अर्ज़ी आपने लगाई है या फिर कहा जाए कि आपने संकल्प लिया है, तो चांस जो है वो 110% है। जैसे बहुत सारे लोगों का हो ही रहा है। तो अ, इ आप ये इस व्रत को कैसे करना है, कैसे जल को ग्रहण करना है, कैसे कलश रखना है, कैसे वो पानी को 11 दिन तक रखना है, कैसे आपको प्रसाद खाना है, कैसे आपको पूजा करना है और भोग में क्या लगाना है, हर चीज़ के बारे में मैं वीडियोज़ डाल चुकी हूँ। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर पहली बार आप करना चाहती हो और जब पहली बार करते हैं तो कहीं न कहीं लगता ही है कि हम अच्छे से करें जिससे कि किसी भी तरह की कमी ना हो या फिर किसी भी तरह का त्रुटि ना हो, गलती ना हो। तो वैसे तो चैनल पे मैं वीडियो डाल दी हूँ, बस बहुत ही सिंपल और शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि आप मंगलवार के शुक्ल पक्ष का मंगलवार के दिन स्टार्ट करें। आप रात्रि में करें या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें, दोनों समय परफेक्ट है जिससे कि आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। भगवान आपकी सारी बातें को सुनेंगे, दिन भर नहीं सुनते क्योंकि वो राम जी में की सेवा में लीन रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो अंधेरा का जो समय होता है उसी समय जो होता है बाबा आपकी बात को सुनते हैं। किसी भी रूप में भगवान को आप मान सकते हैं, भाई के रूप में मान सकते हैं, पिता के रूप में मान सकते हैं, जो भी रिश्ता आपको लगे उस रिश्ते को हिसाब से मान सकती हैं। साथ ही आपको एक चौकी लेना है, लाल आसन लेना है, राम दरबार का फ़ोटो लेना है, खुद के लिए आसन लेना है, भोग का प्रसाद लेना है, एक कलश में पानी लेना है और तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर आपको चढ़ाना है। मंगलवार का दिन है तो सोमवार के दिन तुलसी पत्ता जो है वो तोड़ लें, मंगलवार को आपको तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है, ठीक है? उसके बाद आप 11 जो है अलग से बादाम रख लें, जितने बार आप हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, उतने बार आपको बादाम जो है वो डालते रहना है, यानी आपको काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होना है, क्योंकि पाठ करते-करते कभी-कभी ऐसा होता है कि काउंटिंग में गड़बड़ हो जाता है, तो इन सब बातों को ध्यान साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ते वक़्त पहले आपको दीपक जला लेना है, भोग लगा देना है, कलश में पानी रख देना है, हनुमान दरबार का राम दरबार का जो फ़ोटो है वो रखना है और पहले आप राम, राम, जय सिया राम जितने बार है यानी 11 बार, 21 बार, 108 बार आप एक माला कर सकती हैं, हाथ पे भी काउंटिंग कर सकते हैं। आप मतलब भगवान राम जी को पहले याद कर लें, गणेश भगवान को याद करें कि इस पूजा में किसी भी तरह का विघ्न ना आए, बाधा ना आए, यानी कहा जाए कि वो बाधा हरते हैं और किसी भी तरह का बाधा ना आए तो गणेश जी का पहले स्मरण कर लें, राम जी का स्मरण कर लें, उसके बाद आपको चालीसा पढ़ना है। हर एक चीज़ को मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ जिससे कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो और उसके बाद आपको श्री गुण चरण सरोज रज निज मुन मुकुरि सुधारि वरनउ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारि बुद्धिहीन तनि जानिको सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको पूरा जो चालीसा है वो पढ़ना है। तो चालीसा जब आप पढ़ती हैं तो हर एक चालीसा के समय एक बादाम आप हाथ में लें और फिर दूसरी कटोरी में आप रख दें, जिससे कि आपको गिनती में किसी भी तरह का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 11 ही आपको पढ़ना है, 11 ही आपको बादाम लेना है। अब आपको क्या करना है, जब आपका पूजा हो जाता है, 11 चालीसा हो जाता है, उसके बाद आपको राम जी का स्मरण करना है। राम, 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 राम 11, 21 या 108 आपकी इच्छा के ऊपर है, कर सकते हैं। उसके बाद आरती करें, राम जी की आरती करें, हनुमान जी की आरती करें और आरती करने के बाद अपने आसन के पास थोड़ा-सा पानी का आचमन कर लें। अब दीपक को 3 बार इसी तरीके से आचमन किया जाता है, शांत किया जाता है, यानी दीपक को 3 बार पूरा ऊपर से नीचे तक पानी से करना आचमन करना होता है। इतना आपने कर दिया और आरती भी हो गया। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें और मन में जितनी भी आपकी बातें हैं, जितनी भी जो भी है, सब कुछ इसी तरीके से करना है। साथ ही संकल्प लेते समय, ये बात मैं भूल गई, संकल्प लेते समय हाथ में पानी लेकर संकल्प लें, जो भी आपकी इच्छा है वो बोलें और उसके बाद उस संकल्प अपने नाम, गोत्र और स्थान लेते हुए आपको पानी को जो है वहाँ छोड़ देना है। संकल्प लेना है इसी तरीके, उसके बाद ही सारा चीज़ आपको स्टार्ट करना है। तो हर चीज़ को समझे, जाने। उसके बाद दीपक, ये जो दीपक जल रहा है उसी तरह जलने दें। पानी जो है ढक के रख दें। ये 11 दिन के बाद आपको पीना है, संकल्पित पानी है और प्रसाद जो है आपको खुद खा जाना है और जो 11 जो आपने चालीसा पढ़ा है उस 11 जो बादाम है वो घर के मेंबर को भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो छोटी-छोटी बातें अच्छे से समझें, बहुत ही सिंपल पूजा है, किसी भी तरह का तामझाम नहीं है, बहुत ही आराम से आप कर सकती हैं। और उसके बाद 11 दिन के बाद यानी 11वें दिन आपको इसी तरीके से पूजा पाठ करना है और प्रतिदिन जैसे मैं बताया वैसे पूजा करना है। 11वें दिन भी वैसे ही पूजा करना है, साथ में आपको बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और जब आपका 11 दिन कंप्लीट होता है तो वो संकल्पित पानी है, आपको खुद पीना है। अगर आपने अपने लिए किया है, अगर परिवार के लिए किया है तो सबको पिला सकते हैं, लेकिन खुद के लिए किए हैं तो आप खुद ही पिएँ, क्योंकि वो आपके लिए है, जिस भी भाव से आपने किया है। और इसी तरीके से भगवान को प्रणाम करें। तो आपका जो संकल्प है वो 11 दिन में खत्म हो रहा है, नहीं मंगल 8 और शुक्रवार 11 दिन, ये शुक्रवार के दिन 11वां दिन खत्म हो रहा है। तो आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन भी बजरंगबली के मंदिर जा सकती है या फिर शनिवार को भी जा सकते हैं और उस दिन आप तिल का दीपक जलाएँ और साथ ही आप प्रार्थना करें कि जो भी आपका संकल्प है भगवान पूर्ण करने की कोशिश करें, पूरा हो जाएगा। तो जो भी आपका इच्छा है भगवान के मंदिर में ज़रूर से ज़रूर प्रसाद वगैरह आप चढ़ा दें। तो इसी तरीके से आपका जो ये संकल्प है पूरा होता है, आपका जो मनोकामना है पूर्ण ज़रूर से ज़रूर होगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।